नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके व जीनियस सुभाष सर में। आज की हम क्लास में हम चर्चा करेंगे हरियाणा जीके के अंतर्गत यानी हरियाणा में लगने वाले राष्ट्रपति शासन के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। यानी आज तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं, कब कब लगे हैं, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, उस समय हरियाणा के अंदर राज्यपाल कौन थे, केंद्र में उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, केंद्र में उस समय राष्ट्रपति कौन थे, इन सभी विषयों के बारे में आज क्या करेंगे, हम चर्चा करें। क्योंकि बार बार आपके एग्जाम में यहाँ से क्या है, आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इनके बारे में विस्तृत चर्चा करना बहुत जरूरी है। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया करो, लाइक भी किया करो, और चैनल नए आए हैं तो चैनल को क्या किया करो, सब्सक्राइब भी किया करो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, यानी हरियाणा में राष्ट्रपति शासन भी क्या है आपका, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन भी, राष्ट्रपति शासन भी, ठीक है भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन यानी हरियाणा में राष्ट्रपति शासन का जैसे जिक्र कर रहे हैं आज, तो मैंने कई बार आपको बताया है भी हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। कितनी बार शासन लगा था राष्ट्रपति शासन ने? 3 बार। उससे पहले हमें इस चीज के बारे में थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए भी राष्ट्रपति शासन होता क्या है भी, राष्ट्रपति शासन क्या होता है। तो मैंने कई बार आपको बताया इस चीज के बारे में, यानी भारतीय संविधान का भाग नंबर 18 भी, भारतीय संविधान का भाग नंबर 18 और भाग नंबर 18 में हम अनुच्छेद का जैसे जिक्र करते हैं, आपका अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक जो आपके हैं वो किससे संबंधित, आपके वो जो संबंधित है आपके आपात उपबंध, ठीक है, यानी राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। किससे संबंधित? आपके राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन क्या होता है? भारतीय संविधान के भाग नंबर 18 अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक जो हम पढ़ते हैं वो किससे संबंधित पढ़ते हैं? राष्ट्रपति शासन से संबंधित पढ़ते हैं। आपात उपबंध से संबंधित हमने पढ़ते हैं। और किस देश से लिए हैं ये आपात जो स्थिति है, यानी आपात उपबंध जो आप पढ़ते हो, आपात उपबंध, ये आपात उपबंध हमने किस देश से लिए हैं? तो ये लिए आपको ध्यान होना चाहिए जर्मनी के वाइमर संविधान से भी, जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने ये लिए भी, ठीक है भी, यानी जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने क्या लिए? आपात उपबंध लिए है। भारतीय संविधान के भाग नंबर 18 अनुच्छेद 352 से लेके 360 में क्या किया, इसको सम्मिलित किया है। इसके बाद में जिसे जिक्र करते इस चीज के बारे में भी हमने अनुच्छेद 352 से लेके 360 का जिसे जिक्र किया है। तो ये एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में, 3 तरह के राष्ट्रपति शासन होते हैं। एक तो 352 होता है, अनुच्छेद 352 का जिक्र करोगे, एक 356 होता है और एक 360 का जिसे हम जिक्र करते हैं। ध्यान होना चाहिए, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत क्या होता है, संपूर्ण देश के अंदर क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। यानी संपूर्ण देश में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगता है। भारत में सबसे पहले 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान क्या लगा था, आपका राष्ट्रपति शासन लगा था, 352 का प्रयोग किया गया था उसमें। उसके बाद में 356 का जो प्रयोग होता है वो किसी राज्य का मशीनरी, यानी किसी भी राज्य का संविधान के अनुरूप शासन न चले तो उस राज्य का राज्यपाल क्या कर सकता है, राष्ट्रपति से सिफारिश करता है भी उस राज्य के अंदर क्या लगा दिया जाए, राष्ट्रपति शासन लगा दिया, अर्थात अनुच्छेद 356 का प्रयोग होता है। यानी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगता है। उसके बाद में 360 का जैसे जिक्र करते हैं तो 360 आपका वित्तीय आपात है भी, क्या है, वित्तीय आपात है, पढ़ सकते हो इस चीज के बारे में। यानी 352 जो आपका है ये राष्ट्रीय आपात है, क्या है आपका, राष्ट्रीय आपात है। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं 356 है ये राज्य के अंदर लगता है, कहां पर लगता है, आपका राज्य के अंतर्गत लगता है। राज्य में जो राष्ट्रपति शासन का हम जिक्र करते, प्रेसिडेंट रूल का हम जिक्र करते 356। 360 जो है ये आपका वित्तीय आपात है भी, क्या है, आपका वित्तीय आपात है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। यानी 352 का भी प्रयोग भारत में बहुत बार हुआ है, 356 का भी बहुत बार सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है, परंतु 360 का आज तक प्रयोग नहीं हुआ। यानी तीसरा जो हम पढ़ते हैं वित्तीय जो आपात है, वित्तीय आपात का आज तक भारत के अंदर प्रयोग नहीं हुआ, ये चीज आपको पढ़ना है। इसके बाद में जिसे जिक्र करते, मैंने जिक्र किया था हरियाणा का, जिसे पढ़ रहे थे भी हरियाणा के बारे में हम पढ़ रहे भी, हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। यानी 356 का, अनुच्छेद 356 का जब हम जिक्र करते हैं तो अनुच्छेद 356 का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था किसमें, पंजाब के अंदर भी। कहां पर प्रयोग किया गया था,
पंजाब के अंदर प्रयोग किया गया था। और पंजाब में कब किया गया था? 1951 में। उस समय पंजाब का हिस्सा हरियाणा भी था भी। उस समय पंजाब का हिस्सा क्या था? हरियाणा में था, क्योंकि हरियाणा तो 1 नवंबर 1966 को अलग हुआ है। किससे अलग हुआ? आपका पंजाब से अलग हुआ। तो ये ध्यान होना चाहिए चीज के बारे में। अनुच्छेद 356 का सबसे पहले प्रयोग भारत के किस राज्य में किया गया था? सैकड़ों बारी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो 356 का सबसे पहले जो प्रयोग भारत में किया गया था वो किस राज्य के अंतर्गत है? राज्य में किया गया था, पंजाब राज्य में। ठीक है, कब किया गया था? 1951 के बारे में। ये चीज भी आपको पढ़ना है। हम जिक्र कर रहे थे हरियाणा में राष्ट्रपति शासन का। किसके बारे में? हरियाणा में राष्ट्रपति शासन। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा है। कितना बार लगा है? आपको ध्यान होना चाहिए, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कब लगा था? सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए 1967 में, सीधी जानकारी हो। फिर आपका दूसरा जो लगा था 1977 में, और तीसरा लगा था आपका कब? 1991 में। ठीक है भी, यानी हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? आपका 3 बार लगा है। पहले कब लगा था? 1967 में, दूसरी बार 1977 में, और तीसरी बार कब लगा था? 1991 में। ये जानकारी भी आपको होना चाहिए। उसके बाद में हम एक एक के बारे में विस्तृत, क्योंकि मैंने बताया भी मैं चर्चा करूंगा उस समय हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री कौन थे, और उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री कौन थे, और राज्यपाल कौन थे। सबसे पहले जैसे प्रथम बार जो लगा था, यानी पहली बार जो लगा था हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन, कब लगा था? आपका 1967 में। 1967 में जब हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय हरियाणा की जो मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री का हम जिक्र करते हैं, उस समय मुख्यमंत्री थे आपके राव वीरेंद्र सिंह भी। कौन थे? आपके राव वीरेंद्र सिंह क्या थे? उस समय मुख्यमंत्री थे भी। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, राव वीरेंद्र सिंह उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। और इनके बारे में मैंने बार बार आपको कभी बताया भी है, इस चीज के बारे में भी। हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी क्या थी? ये पर मुख्यमंत्री थे। गैर कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री थे आपके कौन थे? वो आपके राव वीरेंद्र सिंह थे। इनकी एक पार्टी भी थी, हरियाणा विशाल पार्टी का जब हम जिक्र करते हैं, उगता सूरज इनका क्या था? चुनाव निशान था। तो राव वीरेंद्र सिंह के समय में हरियाणा के अंदर सबसे पहले 1967 में राष्ट्रपति शासन लगा था। इनके तुरंत बाद जो हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री जो बने थे वो कौन बने थे? बंसीलाल भी। ठीक है भी, ये आपको क्लियर करना है। यानी लगा तो किसके समय में था? राव वीरेंद्र सिंह के समय में। परंतु जैसे ही राष्ट्रपति शासन समाप्त हुआ, राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद में हरियाणा के जो मुख्यमंत्री बने थे वो कौन बने थे? आपके बंसीलाल भी। कौन बने थे? बंसीलाल बने थे। अगर आपसे पूछे भी उस समय राज्यपाल कौन थे भी, राज्यपाल का जैसे जिक्र करते हैं, उस समय राज्यपाल जो आपके थे, राज्यपाल थे वीएन चक्रवर्ती भी। क्या थे? आपके वीएन चक्रवर्ती भी। ठीक है भी, इंपोर्टेंट है याद करना। हरियाणा के दूसरे राज्यपाल थे वीएन चक्रवर्ती। पहले राज्यपाल कौन थे? आपके धर्मवीर थे। तो वीएन चक्रवर्ती उस समय क्या थे? राज्यपाल थे। और हरियाणा के ऐसे राज्यपाल है जिनका कार्यकाल सर्वाधिक है। ठीक है, सबसे लंबे समय तक ये हरियाणा के राज्यपाल रहे थे। मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह थे। राव वीरेंद्र सिंह कि यानी राष्ट्रपति शासन जैसे ही समाप्त हुआ, उसके बाद बंसीलाल बने। और उस समय राज्यपाल कौन थे? आपके वीएन चक्रवर्ती थे भी। वीएन वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का जैसे जिक्र करते हैं। अब एक चीज और यहां पर आपको क्या पढ़ना है, जैसे पूछे केंद्र में उस समय राष्ट्रपति कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे। उस समय केंद्र के अंदर अगर आपको ध्यान होना चाहिए प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी। ठीक है भी, यानी प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? इंदिरा गांधी थी। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, इंदिरा गांधी का जैसे जिक्र करते हैं। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे केंद्र में? तो राष्ट्रपति जो आपके थे वो कौन थे? जाकिर हुसैन भी। क्या थे? जाकिर हुसैन। इंपोर्टेंट है, पढ़ना है आपको। यानी भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। और जाकिर हुसैन भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके कार्यकाल के दौरान क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो ये हम पढ़ रहे थे 1967 के अंदर है जो राष्ट्रपति शासन लगा था हरियाणा के अंदर, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था हरियाणा में वो लगा था आपका 1977 में भी। कब लगा था? 1977 में लगा था। अब 1977 में जब लगा था हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन, उस समय कौन थे भी? ये भी आपको ध्यान होना चाहिए भी। हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के अंदर उस समय राज्यपाल कौन थे? भारत में उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? और भारत में उस समय आपके राष्ट्रपति कौन थे? तो ये जानकारी आपको होना चाहिए इस चीज के बारे में। उस समय जो मुख्यमंत्री थे आपके
मुख्यमंत्री का जब हम जिक्र करते हैं मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री उस समय आपके थे बनारसी दास भी। क्या थे आपके? बनारसी दास थे। ये आपको ध्यान होना चाहिए, बनारसी दास। ठीक है भी ये। और राज्यपाल का जैसे जिक्र करें, यानी बनारसी दास उस समय क्या थे? आपके मुख्यमंत्री थी। ये आपको जानकारी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बनारसी दास उस समय मुख्यमंत्री थे। इनके तुरंत बाद यानी राष्ट्रपति शासन जैसे ही समाप्त हुआ हरियाणा के अंदर 1977 में, तो कौन बने थे आपके मुख्यमंत्री? आपके तो ताऊ देवीलाल बने थे भी। कौन बने थे आपके? ताऊ देवीलाल। ठीक है भी। मैंने यही आपको बात बताई है इस चीज के बारे में। यानी जब राष्ट्रपति शासन लगा उस समय आपके कौन थे? बनारसी दास गुप्ता थे हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री। परंतु जैसे ही राष्ट्रपति समाप्त हुआ, शासन समाप्त हुआ, उस समय हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री कौन बने थे? आपके ताऊ देवीलाल। ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियर करना इस चीज के बारे में। 1977 का जैसे मैंने जिक्र किया था, उस समय अगर आपसे राज्यपाल पूछे भी राज्यपाल कौन थे भी, तो राज्यपाल जो आपके थे वो जयसुखलाल हाथी थे भी। क्या थे आपकी? जयसुख लाल हाथी भी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। राज्यपाल कौन थे उस समय? जयसुखलाल हाथी थे भी। ठीक है। जयसुखलाल हाथी के समय में हरियाणा में दूसरी बार क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन आपका लगा था। अब एक चीज यहां क्लियर करोगे भी, उस समय जैसे हम पढ़े भी, उस समय केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री कौन थे? केंद्र में आपके राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय केंद्र के अंदर जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री उस समय थे आपके मोरारजी देसाई भी। क्या थे? मोरारजी देसाई। ठीक है भी। यानी भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? आपके मोरारजी देसाई। जब हरियाणा में 1977 में राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय भारत के क्या थे? ये प्रधानमंत्री थे, जनता पार्टी से ये संबंध रखते थे। ये चीज आप पढ़ सकते हो। अब जैसे उस समय प्रधानमंत्री तो आपके मोरारजी देसाई थे। अगर राष्ट्रपति का हम जिक्र करें भी, राष्ट्रपति उस समय कौन थे? तो राष्ट्रपति उस समय जो आपके थे बीडी जत्ती भी। कौन थे? बीडी जत्ती का जैसे आप जिक्र करो, बीडी जत्ती उस समय क्या थे? भारत के राष्ट्रपति थे। राज्यपाल का जिक्र करें तो जयसुखलाल हाथी उस समय हरियाणा के अंदर क्या थे? आपके राज्यपाल थे। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तीसरी बार का जैसे जिक्र करते तो तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन हरियाणा में जो लगा था वो आपका लगा था 1991 में भी। ठीक है भी। कब लगा था? 1991 में हरियाणा के अंदर तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। अब जैसे इस चीज के बारे में पूछे भी, तीसरी बार जो हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय कौन प्रधानमंत्री थे भी? ठीक है भी। उस समय जो आपके प्रधानमंत्री थे आपके ओपी चौटाला। ठीक है, सॉरी, मुख्यमंत्री कौन थे भी? उस समय कौन थे? मुख्यमंत्री का हम जिक्र करें, जब तीसरी से बार लगा था उस समय मुख्यमंत्री आपके ओपी चौटाला थे भी। ठीक है भी। ओपी चौटाला किसके पुत्र थे? आपको ध्यान होना चाहिए, ताऊ देवीलाल के पुत्र थे। ताऊ देवीलाल के क्या है? पुत्र है। ओम प्रकाश चौटाला का जैसे जिक्र करते हैं। हरियाणा में तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन जब लगा था ना, उस समय ये हरियाणा के अंदर क्या थे? मुख्यमंत्री थे। अब पूछ लिया जाता है भी इनके तुरंत बाद हरियाणा में कौन बने थे? तो आपको ध्यान हो, भजन लाल भी। क्या बने थे आपके? भजन लाल उस समय क्या बने थे? इनके तुरंत बाद, यानी जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगे आपके ओम प्रकाश चौटाला थे। राष्ट्रपति शासन जैसे समाप्त हुआ तो हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री कौन बने थे आपके? चौधरी भजन लाल बने थे, जिसको बिश्नोई समाज का सिरमौर के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज आपको क्लियर करना है। अब जैसे राज्यपाल भी पूछा जाता है भी, उस समय राज्यपाल कौन थे? तो राज्यपाल जो उस समय थे वो आपके धनिक लाल मंडल थे भी। क्या थे? धनिक लाल मंडल का जैसे जिक्र करते हैं। धनिक लाल मंडल उस समय हरियाणा के क्या थे? राज्यपाल थे। यानी उस समय मुख्यमंत्री तो ओपी चौटाला, राष्ट्रपति शासन जैसे ही समाप्त हुआ तो हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल बने। परंतु उस समय अगर आपसे राज्यपाल पूछा जाए भी राज्यपाल कौन थे, तो उस समय आपके राज्यपाल थे धनिक लाल मंडल भी। इंपॉर्टेंट है। अब उस समय अगर आपसे पूछे इस चीज के बारे में भी हमें ध्यान भी होना चाहिए भी, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे और उस समय राष्ट्रपति कौन से? तो उस समय जो प्रधानमंत्री का जैसे जिक्र करते भी, उस समय प्रधानमंत्री, तो उस समय प्रधानमंत्री जो आपके थे वो चंद्रशेखर थे भी। कौन थे? चंद्रशेखर उस समय प्रधानमंत्री थे। अगर आपसे युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है, चंद्रशेखर का जैसे जिक्र करते हैं। राष्ट्रपति का जैसे जिक्र करें भी, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय जो आपके राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमन भी। क्या थे? आर वेंकटरमन उस समय क्या थे? आपके राष्ट्रपति थे। ठीक है भी।
तो ये चीजें आपको सारी के सारे जितने भी क्वेश्चन आपके बनते, जितने भी इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन बनते हैं, सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। 1 मिनट में दोबारा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं, 1967, 1977 और 1991 में। 1967 में जब राष्ट्रपति शासन हरियाणा के अंदर लगा था, उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? आपके राव वीरेंद्र सिंह थे। उसके तुरंत बाद का अगर हम जिक्र करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे बंसीलाल। अगर हम इस चीज के बारे में जिक्र करें भी, उस समय हरियाणा के अंदर राज्यपाल कौन थे? तो वीएन चक्रवर्ती थे। कौन थे? वीएन चक्रवर्ती। केंद्र में प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय इंदिरा गांधी थी। और केंद्र में अगर हम राष्ट्रपति का जिक्र करें तो उस समय कौन थे? जाकिर हुसैन। दूसरी बार हरियाणा के अंदर जो राष्ट्रपति शासन लगा था 1977 में। 1977 में उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? बनारसी दास गुप्ता थे। भी कौन थे? बनारसी दास गुप्ता का जैसे जिक्र करते, जैसे ही राष्ट्रपति शासन हरियाणा के अंदर समाप्त हुआ तो हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री बने चौधरी देवीलाल। भी चौधरी देवीलाल। उस समय अगर राज्यपाल का हम जिक्र करें भी, हरियाणा में राज्यपाल कौन थे? तो आपको ध्यान होना चाहिए, राज्यपाल थे उस समय जय सुखलाल हाथी। केंद्र में हम जिक्र करें भी, केंद्र में उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई जो पहले गैर कांग्रेसी क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रपति का जैसे जिक्र करें उस समय राष्ट्रपति जो वीडी जत्ती थे। भी कौन थे? वीडी जत्ती थे। वीडी जत्ती की भी मृत्यु क्या हुई थी? कार्यकाल के दौरान हुई थी। ये चीज आपको पढ़ना है। तीसरी बार जो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लग गया था 1991 का, जिसे मैंने जिक्र किया था। 1991 में उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय ओपी चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। जैसे ही राष्ट्रपति शासन समाप्त हुआ हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री बने कौन? आपके भजनलाल चौधरी भजनलाल। राज्यपाल पूछ लिया जाता है 1991 में जब राष्ट्रपति शासन लगा था हरियाणा में, उस समय राज्यपाल कौन थे? तो उस समय धनिकलाल मंडल हरियाणा के क्या थे? राज्यपाल थे। केंद्र में उस समय प्रधानमंत्री कौन से? चंद्रशेखर थे, जिसको युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है। और उस समय केंद्र में राष्ट्रपति कौन थे? तो आर वेंकटरमन हरियाणा उस समय केंद्र के अंदर भारत के क्या थे? राष्ट्रपति थे भी। ठीक है भी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। बार बार यहां से क्या आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केंद्र का भी जैसे हमने जिक्र किया इस चीज के बारे में, राज्य का भी हमने जिक्र किया, राष्ट्रपति शासन क्या होता है, उसके किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है, इन सभी के बारे में हमने चर्चा की। क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।